हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपनी क्लास है भाई +1 की चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आप लोगों को मैं 3.2 एक्सरसाइज तक पूरी करवा चुका हूँ। आज है एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। उससे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्वाड्रेंट्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं कि भाई क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एंगल डिग्री में कितने कितने होते हैं, sin 0 में कितना, sin 40 में, sin 45 में कितना होता है। जैसे ये अपने पास में x एक्सिस और y एक्सिस वाला तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। ये 0 डिग्री का एंगल वही यहाँ पे, जैसे 0 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। अगर कोई भी ये है जैसे मान लिया तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। अगर ऐसे पूरा घूम के यहाँ तक आ गया तो 180 होता है, और पूरा घूम गया तो कितना होगा, 360 डिग्री का। ऐसे ही इसमें क्वाड्रेंट्स बांट रखे हैं भाई। 0 से लेके 90 डिग्री तक कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेके 180 तक अपना सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से लेके 270 तक कितना थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 टू 360 डिग्री घूम के अगर यहाँ से चला था घूम के इधर ही वापिस आएगा तो कितना एंगल होगा, ये पूरा ऐसे सर्कल की तरह घूम गया तो कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा भैया, ठीक है। तो अपने पास में ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें जितने भी एंगल आएंगे वो सारे क्या हो गए, ऑल आर पॉजिटिव्स। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका उल्टा कोसिकेंट आर पॉजिटिव। बाकी कोई भी आ गया ना इसमें वो नेगेटिव हो गया। जैसे साइन 90 + 30 करेंगे हम, साइन 90 + 30 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन में 90 पे प्लस है लेकिन अपने पास रेशियो क्या है साइन, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन ये 90 + थीटा है, और 90 और 270 ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है इसमें हम कुछ भी ऐड या माइनस करेंगे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये चेंज हो जाएगा। साइन का कोस में, टेन का कोट में, सीकेंट का कोसिकेंट में चेंज हो जाएंगे भाई, ध्यान रखना ये। तो ये साइन 90 + थीटा है या साइन 90 + 30 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 90 में कुछ भी ऐड या माइनस करेंगे किस में हो जाएगा, कोस में, लेकिन साइन ही आ रहा है इसमें भी, साइन 90 प्लस वो क्या रहा है तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो अपना क्या हो जाएगा ये कोस 30 डिग्री, इस टाइप से आएगा भाई। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड कोस का ऑपोजिट क्या होता है सीकेंट, ये पॉजिटिव होगा। जैसे अपने पास में आ गया 10 180 + 110 डिग्री आ गया भाई, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, प्लस होगी या माइनस आएगी। ये था अपने 180। अगर ये 180 से लेकर 270 के बीच में रह जाता ना, क्योंकि 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 आएगा, तो अपने पास में वैल्यू पॉजिटिव आती है उसकी। लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है इसमें, क्योंकि कितना ज़्यादा हो रहा है, 20 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 180 + 110 कितना बन जाएगा 0, और 8 + 1 9 एंड 1 + 1 2, 290 डिग्री, और 290 270 से ज़्यादा है, 290 यहाँ से आएगी। और ये किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा माइनस टेंजेंट ऑफ 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 10 180 + थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अगर ये वैल्यू 10 180 + 90 होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आती, 10 180 + 90 इज इक्वल टू कितना 1090 डिग्री होता, लेकिन वो प्लस का होता। सिर्फ वैल्यू किस में चेंज होगी, 270 वाले में 90, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसी में चेंज होगा। साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन 270 + थीटा, साइन 270 + थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन इसमें क्या होगा, साइन इसमें क्या होगा भाई नेगेटिव होगा, तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। ये तो था भाई क्वाड्रेंट्स का। अभी जैसे एंगल है अपने पास में, एंगल ये तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, प्लस का 90 डिग्री है, प्लस का 90 डिग्री है। प्लस वाला एंगल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ये तो हो गई अपने पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस टाइप से हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये प्लस का एंगल इस साइड में चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, एंगल पॉजिटिव। और अगर एंगल नेगेटिव होगा तो अपने पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा।
जैसे माइनस का 35 डिग्री है, माइनस का 45 डिग्री है, तो माइनस का 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस का 45 डिग्री तुम यहाँ पे मत कर देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ऑल आर पॉजिटिव है। माइनस का 45 डिग्री जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये, क्योंकि माइनस यहाँ से चलेगा, जीरो से नीचे की तरफ चलेगा माइनस, जीरो से ऊपर चलेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस साइड में चलेगा तभी तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये पहले भी +1 में पढ़ चुके हो, पहले भी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो आप लोग। तो यहाँ से -45 यहाँ आएगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान रखना भैया। अभी ऐसे ही मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि साइन 0 में कितना होता है, साइन 30 में, 45, 60, 90 में कैसे निकालें हम, कैसे याद करें? जैसे साइन 0 में कितना होता है भाई? वैसे तो याद होगा आप लोगों को, साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। कोस 90 क्या होता है भाई? 1, क्योंकि साइन 90 का ऑपोजिट कोस 90, और कोस 0 क्या होता है? कोस 0 1 हो जाएगा, साइन 90 का उल्टा। तो मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को कैसे याद रखें। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री तक 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं भाई हम। 0, 1, 2, 3 एंड 4। अभी क्या करेंगे? इस लाइन को पूरी को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। अभी क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट कर देंगे भाई सभी का। सभी का क्या किया हमने? स्क्वायर रूट कर दिया। तो क्या आ गया देखते हैं। 0/4, 0 समथिंग क्या हो गया? 0। 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1/2। ऐसे ही 2/4, 2 2 जा 4, ये 1/√2 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। ये √3/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा भाई? 2। क्या बच गया अपने पास में? √3/2। और ये 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है भाई। ठीक है, ये इजी तरीका है। 0, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड किया और स्क्वायर रूट ले लिया भाई इसका। अभी ये ऑपोजिट हो जाएगा इसका, कॉस ऑपोजिट 1, ये इधर आ गया √3/2, ये आ गया 1/√2, दोनों में सेम, ये 1/2 और ये 0। 10 हो जाएगा साइन बाई कॉस, 0/1 0, और साइन बाई कॉस करेंगे तो 1/2, और बाई में करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, और 1/√2 1/√2 तो साइन 1045 1 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? √3/2 अपॉन 1/2 √3 हो जाएगा। एंड 1090 1/0 समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट। ये है भाई इसको याद करने का बिल्कुल ईजी सा तरीका कि किस टाइप से हम इसको याद रखें। अगर कई तो इसको रट्टा मार लेते हैं कि भाई कितना होता है, वो ठीक रहता है। जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम आता है उसमें वैल्यू वाला क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, साइन 60 माइनस साइन 90 प्लस कोस 30, इस टाइप से भी क्या होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको दोनों चीज़ याद रखना आप लोग, ये भी और ये भी। इसी के बेस्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो कि मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ। तो देखो भी इसमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भाई। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर? कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है पॉजिटिव है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 80 डिग्री के लिए। 80 डिग्री के लिए कौन सा पॉजिटिव होगा भाई? 80 डिग्री 0 से लेके 90 डिग्री, और 80 डिग्री इसी के बीच में रहा है। 80 डिग्री में क्या होगा? ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे भाई। सेकंड पार्ट है -150 डिग्री, -150 डिग्री। ये थोड़ा ज़्यादा वैसा हो गया भाई, मैं इसको थोड़ा मिटा के दोबारा लिखता हूँ। जीरो 90 180 एंड 270, यहाँ पे दोबारा घूम जाएगा तो 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट 10 एंड कोट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी दे दिया इसने -150 डिग्री। अगर -150 डिग्री दिया है तो आप लोग ये मत कर देना ये 90 और प्लस में 60 इसमें पहुंचा दो आप इसको। कौन सा एंगल है? ये माइनस में है तो माइनस वाला एंगल इधर से शुरू होगा नीचे से। ठीक है, ये -90 और 90 में कितना ऐड करें? 60, तो यहाँ से आएगा ये एंगल। ठीक है,
150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा भाई। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये ऊपर तो है प्लस वाले और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस से एंगल स्टार्ट होंगे। अभी ये 3π/4 रेडियन को किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करते हैं। पहले तो अपने पास में दे रखा है 3π/4, डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 3, 5 3 जा 15, कैरी 1, 4 3 जा 12 एंड 130, 135 डिग्री आएगा भाई अपने पास में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 135 डिग्री। 90 डिग्री 90 से 180 के बीच में कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। और इसमें जो है, इसमें साथ में ये दे रखा है भाई कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाई करेंगे। ठीक है, तो -150 डिग्री था, तो इसमें कौन से पॉजिटिव होंगे भाई? 10 और कोट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये 135 डिग्री कौन से में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है, तो साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे। तो इसको लिख लेना भाई साइन 135 या फिर साइन 3π/4 एंड कोसेकेंट 3/4 आर पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो भाई। इफ 10x इज इक्वल टू -1/√3 दे रखा है भाई। ठीक है, देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाई। कौन से क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है ये दिखाना भाई। x की वैल्यू माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई होगी? 10x की 10 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट तो अपने पास में पॉजिटिव हो गए 10 के लिए। बच गए कौन से? सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किस में लाई करना चाहिए ये? या तो सेकंड में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों ऑप्शन में लिख देना भाई, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हम क्या लिखेंगे? बिकॉज 10x lies in third quadrant and in first quadrant all are positive, so therefore x lies in second and fourth quadrants in नेगेटिव में होगा भाई। बस ये 2-3 लाइन लिखने और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही है भाई। इसका सेकंड पार्ट भी देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें दे रखा है साइन x इज इक्वल टू क्या है? -1/2 एंड cos x इज इक्वल टू √3/2। फाइंड द क्वाड्रेंट्स इन विच x लाई। साइन x की वैल्यू क्या दे रखी है? -1/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। इट मीन्स साइन की वैल्यू इनमें नहीं होगी, दोनों में से कौन से में होगी? या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। साइन की वैल्यू के लिए क्या होगा? या तो अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसमें एक लाइन लिख लेना भाई, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन x इज पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग 2 क्वाड्रेंट्स थर्ड एंड फोर्थ इन विच साइन x इज नेगेटिव। तो अभी cos x इज इक्वल टू √3/2 है। cos x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो cos x पॉजिटिव किस में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos x इज इक्वल टू 3/2 इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अभी अपने पास में कौन से बच गए भाई? क्योंकि साइन x जो है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव एंड सेकंड में तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ बच गए। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है? फोर्थ इसमें कॉमन है और फोर्थ इसमें कॉमन है। तो x की वैल्यू किस में लाइज करेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी भाई। बस कुछ नहीं है। और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है भाई। इफ कोसेकेंट x इंटू cos x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए।
कुछ नहीं है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्वाड्रेंट्स और साइन 0 cos 30 कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी अपने आप निकलते चले जाएंगे ये। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इफ कोसिकेंट x इंटू सिक cos x इज इक्वल टू -1 है भाई, देन एंड फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाई, कौन से में लाई करेगा, तो हम कोसिकेंट x को क्या लिख सकते हैं 1 sin x लिख सकते हैं भाई कोसिकेंट x को, क्योंकि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा होता है, तो इसमें cos x की जगह हमने क्या लिख लिया 1 sin x, और इनटू में क्या है cos of x, तो ये बन गया cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू -1, cos बाई x sin क्या होता है cot x इज इक्वल टू -1 एंड cot x इज इक्वल टू -1 है, तो cot की वैल्यू माइनस में कहाँ पे होती है। ठीक है, cot की वैल्यू क्या रखी है माइनस में, और इधर क्या रखे x के साथ में cot, तो cot की वैल्यू माइनस में कौन से क्वाड्रेंट्स में होती है वो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो cot क्या होगा पॉजिटिव, बाकी बच गए 2 क्वाड्रेंट्स, कौन से सेकंड एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगी अपने x लाइज इन आइदर सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है, इफ साइन एक्स फाइंड साइन एक्स, क्या फाइंड करना हमने फाइंड साइन एक्स फाइंड करना है, और दे क्या रखा है cos x इज इक्वल टू 1/√2 एंड x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos एंड सिकेंट पॉजिटिव और बाकी साइन क्या होता है नेगेटिव, cos एंड सिकेंट तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी आ गए वो सारे यहाँ पे क्या आएंगे नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, cos x की वैल्यू दे रखी है भाई 1/√2, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने निकालना क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर x को इधर रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर x, और ये स्क्वायर को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हम साइन x की जगह क्या ले लें 1 माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 एंड साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो साइन x क्या आ जाएगा इसमें 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x की जगह cos x की वैल्यू 1/√2 और इसका क्या है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया अपने पास में 1 माइनस 1/2, क्या बच गया 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा अपने पास में 1/2 ही बच गया अभी रूट। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गई साइन x की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/√2, लेकिन किस में लाई कर रहा है x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन नेगेटिव होगा, तो ये आ गई अपने पास में साइन की वैल्यू। ठीक है, एक तो ये तरीका है भाई इसको सॉल्व करने का, एक दूसरा तरीका और है जो बताता हूँ मैं आपको, लेकिन इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट दिया हुआ है उसमें नहीं चलेगा, वो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसमें क्या आ जाएगी x की वैल्यू साइन x की -1/√2, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा भाई। ये था भाई थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है फाइंड cos x इफ साइन x की वैल्यू दे रखी है उसमें, तो इसमें cos x निकालना है। फाइंड cos x थर्ड का सेकंड पार्ट है, फाइंड cos x निकालना है भाई, और साइन x की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास, साइन x की वैल्यू दे दिया इसने -1/2 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई x। ठीक है, तो साइन x इज इक्वल टू -1/2 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन की वैल्यू माइनस में आएगी, तो हमें बिकॉज वी नो दैट फर्स्ट वाले की तरह करेंगे भाई साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है,
हमें चाहिए क्या, कोस चाहिए, तो कोस स्क्वायर एक्स को इधर रख लिया, साइन को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स हमने क्या करना है निकालना है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है -1/2, -1/2, और इसका क्या है भाई होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस का 1/4 होगा, और 4 × 4 हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया 4 × 1 4 और -1 क्या आ गया √3/4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्या आ गया अपने पास में cos x की वैल्यू cos ऑफ x इज इक्वल टू √3/2, क्योंकि cos x की वैल्यू पूछी है अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। भाई वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि भाई बिल्कुल इजी तरीके में आप लोगों को समझा सकूं, तो कृपया करके ध्यान से देखिए, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो रिवर्स करके दोबारा देखिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 इफ साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या है -1 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है भाई। ठीक है, फाइंड साइन थीटा एंड सेक थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा निकालना है इसमें, और जब थीटा किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होगा पॉजिटिव, लेकिन जो सीकेंट आएगा फिर वो नेगेटिव आएगा, इसमें कोसिकेंट होता तो पॉजिटिव आ जाता। तो हम साइन इंटू सीकेंट इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो साइन थीटा इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं इसको, सीकेंट को इज इक्वल टू -1, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू -1, टेन थीटा -1 आ रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अपने पास में टेन थीटा की वैल्यू आ गई -1, बिकॉज वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा के होता है भाई। और अगर हम सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालें खाली तो ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अपने पास में टेन थीटा की वैल्यू आई है, इसलिए हमने सीकेंट निकालेंगे, क्योंकि सीकेंट पूछ भी रखा है इसमें। तो क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन थीटा की वैल्यू कितनी है -1, और ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास में 1 + -1 का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस का 1, और क्या हो जाएगा अपने पास में √2 किसकी वैल्यू सीकेंट थीटा की। और अपने पास में सीकेंट थीटा किसका ऑपोजिट होता है भाई, सीकेंट थीटा ऑपोजिट होता है कॉस थीटा का, तो कॉस ऑफ थीटा का उल्टा हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा 1/√2। और हमें वैल्यू और किसकी चाहिए साइन की, लेकिन क्या कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सीकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव होगा भाई। ठीक है, अब और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, कोस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1/2, और इसका स्क्वायर रूट 2 - 1/2 या 1/√2 आ जाएगा भाई। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपने पास में साइन थीटा की क्या वैल्यू आ गई प्लस का 1/√2 होगा, और सेकंड थीटा क्या होगा -√2, प्लस 1/√2 और -√2 कैसे हुआ, ये आप लोगों का जो डाउट है ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है सिर्फ। अगर कोई भी वैल्यू दूसरी इन दोनों को छोड़ के आएगी तो वो यहाँ पे नेगेटिव में आएगी। जैसे सीकेंट √2 है, कह रखा है अगले ने कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो √2 माइनस का आएगा सीकेंट की वैल्यू। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा
इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई 0, cos थीटा प्लस साइन थीटा 0 के बराबर दे रखा है, एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड साइन एंड कोस। थीटा किस में लाई कर रहा है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमने साइन एंड कोस थीटा निकालने हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस थीटा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन थीटा क्या होगा इसमें नेगेटिव आएगा अपना। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर दे दिया इसने, तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हमें, या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में कोस थीटा हो जाएगा भी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, इसको हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कोस थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कोस थीटा से डिवाइड करेंगे इसको, तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू, इसके बाई कोस थीटा करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बाई कोस थीटा ये कैंसिल आउट होगा, क्या होगा -1, और साइन बाई कोस क्या होगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो क्या आ गया अपने पास में टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1 की, लेकिन कौन से में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा भी क्या होगा माइनस का होगा। निकालना अपने हमने साइन और कोस है, तो क्या हो जाएगा उसी की तरह हमने सीकेंट थीटा निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि सीकेंट किसका ऑपोजिट होता है कोस का, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये तो पता ही होगा भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन थीटा की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा इज इक्वल टू क्या आ गया √2। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया √2, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सीकेंट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और इसका सीकेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अभी क्या निकालना था साइन थीटा और निकालना था, तो कोस थीटा से साइन थीटा भी निकाल लेंगे भाई हम। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 1 माइनस में कोस की जगह 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस हाफ, एक में से आधा निकालेंगे तो आधा ही बचेगा भाई 1/2 ही बचेगा इज इक्वल टू 1/√2। ये आ गया अपने पास में साइन थीटा, लेकिन क्या कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो आ गया अपने पास में 1/√2 माइनस का, ठीक है। ये था भाई क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है भाई, इफ 10x इज इक्वल टू दे रखा है 3/4 के, फाइंड साइन x एंड cos x। साइन x और cos x निकालने हमने, साइन x एंड cos x। इसमें कोई क्वाड्रेंट्स का जिक्र नहीं दे रखा भाई, कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें मैं आप लोगों को 2 टाइप से निकालना बताऊंगा कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। एक तो इसमें बताता हूँ पहले, जो आप लोगों को अभी मैं करवाता रहा हूँ, सीकेंट x क्या होगा इसमें 1 प्लस में टेन स्क्वायर x और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x की जगह 3 इसका स्क्वायर करेंगे 3 जा 9/4 4 जा 16, और इसका स्क्वायर रूट 16 एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने 16 प्लस 9 25/16, और इसका स्क्वायर रूट है तो क्या जाएगा अपने पास में 5/4, क्या आ गया सीकेंट x 5/4 आ गया, तो सीकेंट किसका उल्टा cos x का उल्टा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 4/5, एंड cos x आ गया अपने पास में, cos x निकाल लिया हमने, बच गया क्या sin x को निकालेंगे तो sin x क्या होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x का cos स्क्वायर x, cos x की वैल्यू है 4/5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। 25 एलसीएम लेंगे इसमें तो 25 बन जाए 25 माइनस 16 कितना बच गया 9/25 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, 9 का 3 एंड 5 25 का 3/5 क्या आ गया साइन एक्स। तो ये आ गया अपने पास में भाई साइन एक्स एंड कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है। क्वाड्रेंट्स दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं क्योंकि साइन एक्स इधर लेके आएंगे इसको स्क्वायर रूट में तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट एक्स से इधर स्क्वायर रूट लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको जब करोगे आप तो आप बिकॉज वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा भाई। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप से बता देता हूँ एक बार। अगर अपने पास में 10x की वैल्यू दे रखी है तो अपने पास में ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ये x एंगल मान लेते हैं भाई। और tan थीटा क्या होता है थीटा या 10x x की थीटा की जगह x ले जाते हैं। थीटा x इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है tan थीटा या 10x की जगह तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हो गया 10 की वैल्यू इसमें ट्रायंगल में। और ये बच गया अपने पास हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये कोई ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, इसमें x एंगल ले लिया एंड 10 की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 10x एंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 4 4 16, 9 प्लस 16 कितना हुआ 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5। ये आ गया अपने पास में। वैल्यू पूछी किसकी है साइन एक्स एंड कोस एक्स की। तो इसमें साइन थीटा क्या होता है साइन एक्स इज इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन एक्स। तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे हम साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कितना है 3/हाइपोटेनस 5। ऐसे ही कोस एक्स इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस 4/5। ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई ट्रायंगल बना के साइन एक्स की। इसमें वैल्यू पुट किया हाइपोटेनस निकाला, इसमें हम बाकी जो जितने भी बाकी पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे वो सारे निकाल सकते हैं भाई हम। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। दोनों टाइप से बता दिया भाई, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर जिसमें क्वाड्रेंट्स नहीं दिया है उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। अभी इसी का सेकंड पार्ट देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सेकंड। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है भाई 12/13 फाइंड एंड एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स किस में लाई कर रहा है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x। सीकेंट एक्स और प्लस में 10x की वैल्यू निकालनी है भाई हमें, क्या आएगी, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 12/13 के, तो हमें कोस एक्स की वैल्यू निकालना है इसमें से। तो कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी कोस एक्स इज इक्वल टू। इससे पहले अगर डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको। बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू दे रखी है कोस की निकालनी है तो ये कोस स्क्वायर एक्स इस साइड में हो जाएगा, इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर एक्स एंड cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसमें साइन x की वैल्यू पुट कर देंगे ये 12/13 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस में 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 एंड 13 जा 169। तो यहाँ पे 169 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 169। ये हो जाएगा 1 × 169 माइनस 144 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। तो क्या जाएगा अपने पास में 169 में से 144 माइनस करेंगे 25/169 और 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13। तो 5/13 क्या आ गया अपने पास में cos x की वैल्यू आ गई। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा, x किस में लाई कर रहा है सेकंड में। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी 5/13। और पूछा क्या है हमसे सीकेंट एक्स किसका अपोजिट होता है 1/cos x और प्लस टेंजेंट एक्स पूछा है भाई हमसे, ठीक है। तो cos x निकाल लिया हमने कितना -5/13
तो यहाँ पे सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, -13/5। बच गया क्या अपने पास में 10x। अगर हम 10x निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन बाई कोस, साइन की वैल्यू दे रखी है और कोस की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू है 12/13 और बाई में कोस एक्स की वैल्यू -5/13। तो ये क्या हो गया 12/13, ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा भाई 13/5 माइनस का, ये 13 से 13 कैंसिल, क्या बच गया -12/5 10x की वैल्यू एंड सेकेंड एक्स की वैल्यू -13/5 पुट कर देते हैं। सेकेंड एक्स प्लस 10x, सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या है -13/5 और प्लस में क्या है 10x की वैल्यू क्या निकाली हमने -12/5 प्लस की जगह क्या जाएगा -12/5, तो कितना आ गया अभी अपने पास में 3 प्लस माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5, 1 + 2 2/5, 5 5 जा 25, क्या आ गया -5 अपने पास में आंसर आ गया भाई इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में कर देना, मैं आपको कोशिश करूँगा कि दोबारा से समझा सकूँ। तो कृपया करके वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।